दुनिया इस समय एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिसे इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट कहा जा रहा है। ईरान युद्ध खत्म होने के असर नहीं दिख रहे हैं और इसका असर अब सीधे आपकी जेब तक पहुंचने वाला है। पेट्रोल, डीजल, गैस, यहाँ तक कि फ्लाइट टिकट तक महंगे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये संकट कितना बड़ा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल इस पूरे संकट की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य। ये दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट माना जाता है। यहाँ से पश्चिम एशिया का बड़ा हिस्सा तेल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण यहाँ से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मार्च महीने में पश्चिम एशिया से तेल एक्सपोर्ट में 63% की भारी गिरावट आई है। पहले जहां रोजाना 7.6 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट होता था, वहीं घटकर सिर्फ 2.8 मिलियन बैरल रह गया है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बीच सप्लाई कैसे चल रही है। तो यहाँ एंट्री होती है सऊदी अरब की। सऊदी अरब अपने लाल सागर के यानबू बंदरगाह से तेल एक्सपोर्ट कर रहा है और पाइपलाइन के जरिए तेल वहां तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल कुल एक्सपोर्ट का लगभग 69% यही से हो रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर पड़ा है जेट फ्यूल यानी एटीएफ पर। इसके एक्सपोर्ट में करीब 85% की भारी गिरावट आई है। पश्चिम एशिया के देश एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एटीएफ सप्लाई करते हैं, लेकिन अब इसकी कमी के कारण खासकर एशिया पैसिफिक रीजन में कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। भारत समेत कई देशों में हवाई यात्रा महंगी होती जा रही है। सिर्फ जेट फ्यूल ही नहीं, एलपीजी और नाफ्था के एक्सपोर्ट में भी रोजाना करीब 1 मिलियन बैरल की गिरावट आई है। डीजल, पेट्रोल और फ्यूल ऑयल के निर्यात में भी 60 से 70% तक की गिरावट देखी गई है। यानी साफ है, हर तरह का ईंधन इस संकट की चपेट में है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत अपने जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ेगी, जिसका असर पेट्रोल, डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट, महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। साथ ही इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी बढ़ सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो हॉर्मुज की खाड़ी खोले, लेकिन दोनों पक्षों के रुख को देखते हुए फिलहाल हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं और पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद अभी भी कमजोर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ईरान युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, ये एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन चुका है, जिसका असर हर देश और हर आम आदमी पर पड़ रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या संकट और गहराता है। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।